नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस विद राज जायसवाल में। देखिए, आज का ये जो एनालिसिस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज हम उस टॉपिक की एकदम गहराई में जाने वाले हैं जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यूपीएससी जेईई एग्जाम 2026 की रियल मेरिट एनालिसिस। यहाँ कोई हवा हवाई बातें नहीं होंगी, सीधा सॉलिड डेटा और फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे। एग्जाम्स के बाद जो एक अजीब सा कंफ्यूजन और टेंशन का माहौल बन जाता है ना, आज वो सब क्लियर होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हम सेफ स्कोर, फाइनल एक्सपेक्टेड मेरिट और इस पूरी भर्ती के आर पार जो इतना सारा विवाद चल रहा है, उसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में जंप करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहले हम करेंगे डेटा विश्लेषण, फिर देखेंगे औसत स्कोर, उसके बाद जो ये बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का विवाद है उस पर नजर डालेंगे, फिर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करेंगे और सबसे आखिर में, जिसका आपको इंतजार है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डेटा एनालिसिस और 1402 वेरीफाइड डेटा का सच। देखिए, हमारे पास कुल मिलाकर 2158 रिस्पॉन्सेज आए थे। बहुत बड़ा नंबर है, राइट? लेकिन जब हमने इस डेटा को डीप में जाके फिल्टर करना शुरू किया तो पता चला कि सिर्फ 1402 रिस्पॉन्स ही ऐसे थे जिन्हें हम पूरी तरह से सही या वेरीफाइड मान सकते हैं। मतलब हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने इस एनालिसिस से हटाना पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा डेटा डिलीट क्यों करना पड़ा? तो देखिए, इसके पीछे कई बड़े रीजंस थे, जैसे कि डबल एंट्रीज की प्रॉब्लम, टोटल मार्क्स में गलतियां और बहुत सारे तो एकदम फेक रिस्पॉन्सेज थे। खासकर अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो वहां डेटा में काफी ज्यादा एनॉमलीज यानी गड़बड़ियां मिली। हमें वहां लगभग 15% डेटा डिलीट करना पड़ा, क्योंकि यह एक रियल और एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए इस खराब डेटा को हटाना बहुत जरूरी था। और अब ना, एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिर्फ 4, जी हाँ, 30 मार्क्स के आसपास हमें पूरे डेटा में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स मिले। ये एक बहुत ही सीरियस लो डेटा इशू है। नॉर्मली क्या होता है कि जब स्कोर नीचे जाता है तो स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और सच बताऊं तो इसी वजह से निचले स्तर के मार्क्स का एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एवरेज स्कोर और हमारा सेफ जोन। यहाँ अटेम्प्ट और करेक्ट स्कोर के बीच का जो गैप है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अटेम्प्ट एवरेज काफी हाई था, लगभग 87 के आसपास, लेकिन जैसे ही इसमें नेगेटिव मार्किंग का फैक्टर जोड़ा, ये करेक्ट एवरेज धड़ाम से गिर के सीधे 52 पर आ गया। अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो वो 44 है और जो टॉपर्स का एवरेज निकल कर आ रहा है वो 53 के करीब है। साफ दिख रहा है कि गलतियों ने स्कोर को बहुत बुरी तरह हिट किया है। तो अब सवाल आता है कि इस पूरे गणित के हिसाब से सुरक्षित दायरा या सेफ जोन आखिर है क्या? डेटा हमें साफ बता रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स 53 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो स्काई ब्लू जोन में हैं, मतलब आप लोग एकदम सेफ हैं। इन कैंडिडेट्स के पास अपने मनपसंद टॉप डिपार्टमेंट्स पाने के बहुत ही सॉलिड चांसेस हैं। तो अगर आप इस ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आप चैन की सांस ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सेक्शन पर, बीटेक वर्सेस डिप्लोमा कंट्रोवर्सी। इस पूरे विवाद की जड़ अगर देखें तो वो है ये नंबर। शुरुआत में जो एप्लीकेंट्स की संख्या थी वो लगभग 16,000 के आसपास थी, लेकिन फिर अचानक से ये आंकड़ा उछलकर सीधा 26,000 पार कर गया। मतलब सीधा 10,000 कैंडिडेट्स का जंप, और इसी एक चीज ने सबसे ज्यादा टेंशन और सवालों को जन्म दिया है। अब इस अचानक बढ़े हुए नंबर के पीछे कुछ बड़ी चिंताएं सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये डबल टिक इशू है। ऐसा कहा जा रहा है कि कई कैंडिडेट्स ने फॉर्म में डिप्लोमा और बीटेक दोनों ऑप्शंस को टिक कर दिया है। दूसरा कंसर्न है फेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स का। और तीसरी बात जो नोटिस की जा रही है वो ये कि जो हाई स्कोरर्स हैं उनमें से एक बहुत बड़ा चंक बीटेक बैकग्राउंड से है। अब ये सारी चीजें मिलकर फाइनल मेरिट को कैसे और कितना हिलाएंगी, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। खैर, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारा ये डेटा ड्रिवन और जेन्युइन एनालिसिस थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट ही हमें ऐसी सच्ची और डीप इन्फॉर्मेशन आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे सेक्शन की, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जो मेरिट पर एक अच्छा खासा असर डाल सकते हैं। देखिए, हाल ही में आरआरबी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। होगा क्या कि कई जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब टॉपर्स बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट में एक तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा।
और इसका सीधा असर ये होगा कि जो ओवरऑल मेरिट है वो नीचे खिसकेगी। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल फैक्टर है। और अब सेक्शन नंबर 5, वो चीज जिसका आप सभी शुरू से वेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026। लेकिन रुकिए, नंबर्स रिवील करने से पहले मैं एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का जो इम्पैक्ट होगा, जो डेटा वेरिफिकेशन हमने किया है और जो फिल्टरिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको अभी समझाया, उन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से कैलकुलेट करने के बाद ही हमने ये फाइनल प्रिडिक्टेड सेफ रेंज तैयार की है। तो ये रही आपके सामने 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए ये सेफ स्कोर 45+ रह सकता है। ओबीसी के लिए हम 40+ मानकर चल सकते हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए ये रेंज 39+ के आसपास रहने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 30 से ऊपर मार्क्स सेफ जोन में माने जाएंगे। वही हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये स्कोर 20 से 25 के बीच लाई कर सकता है। और फाइनली एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए ये एक्सपेक्टेड रेंज 15 से 20 मार्क्स के बीच हो सकती है। तो यार, ये है वो पिक्चर जो हमारा कड़ा डेटा एनालिसिस हमें दिखा रहा है। अब एक बहुत ही जरूरी बात उन सभी के लिए जिनके मार्क्स इस कट ऑफ के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं। आपको अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। पिक्चर अभी बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेटिंग लिस्ट का मूवमेंट और वो बीटेक वाली फिल्टरिंग, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी पेंडिंग हैं और यकीन मानिए ये चीजें मेरिट को काफी नीचे ला सकती हैं। तो गेम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज का ये डिटेल्ड एक्सप्लेनर यहीं वाइंड अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये हार्ड वर्क और ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, आगे के हर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। गाइडेंस विद राज जायसवाल के साथ अपना वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहें, पॉजिटिव रहें और तैयारी करते रहें।